आपकी तरफ आऊंगी फरूख हबीब साहब, बिकॉज अब आपको समझ तो आ ही गई होगी कि मैं पूछना क्या चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कैसा लग रहा है इस वक्त हुकूमत में आके वही मामला वही चीजें अब हैंडल कर रहे हैं, और ऑपोजिशन जो है अब वही जुबान वैसी तल्ख तो नहीं लेकिन उसके करीब करीब ही बोल रही है जिस तरह की जब नवाज शरीफ साहब के दौर में जब ये मामला कानूनी तौर पे हैंडल किया जा रहा था आप लोगों को एतराजात थे। अब आप भी हमें बता रहे हैं कि कानूनी इसके क्या पैराए हैं, क्या इसकी बारीकियां हैं, और हम मानते हैं उसको कि बिल्कुल कानूनी बारीकियां, पाकिस्तान को बिल्कुल कानूनी तौर पर इसको डील करना चाहिए, पॉपुलर नैरेटिव के ऊपर नहीं करना चाहिए। देखें, बात यह है कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ये मुख्तलिफ हैं, हालात मुख्तलिफ हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जब कुलभूषण यादव को पकड़ा गया तो पकड़ते वक्त जो है उसको अनाउंस करने के लिए DGISPR को साथ परवेज रशीद साहब को बिठाना पड़ा। आपके इल्म में है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके इल्म में है। अच्छा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब पाकिस्तान की अदालतों के अंदर मुकदमा चला, फौजी अदालतों ने उसको जो है वो सजा दी, उसके अंदर उनका खुद उसका जो है वो उसने जो है वो माना है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो जासूसी भी कर रहा था और बलोचिस्तान के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर जो है वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो मुलव्वस रहा है। अच्छा। अब बात यह है कि जब ये मामला भारत ICJ के अंदर लेके गया, जिसका आज फिर फरोग नसीम साहब ने असेंबली में भी हवाला दिया कि उस वक्त हमारे पास एक मौका था कि हम उस जुरिस्डिक्शन को ना मानते। फरूख साहब, जब हमने जुरिस्डिक्शन को बहुत मान सारे लिया, कानूनी मेरे माहिरीन से बात हुई है, वो कहते कोई मौका नहीं था, कोई चारा नहीं था पाकिस्तान के पास, लेकिन चले आप कंटिन्यू करें। सुन ले जी। चले गए हम क्योंकि हम यूएन का हिस्सा हैं तो हमारे ऊपर भी बाइंडिंग्स हैं उन तमाम चीजों की। अब मामला यह है कि उसी आलमी अदालत का फैसला आया है, उस आलमी अदालत में पाकिस्तान भी बहुत सारे मुकदमात को लेके गया था, सिंध ताश मायदे को भी लेके गया था, बहुत सारे और मामला थे, पूरी दुनिया जाती है। अब वहां से जो फैसला आया तो उस फैसले की बाइंडिंग के तहत आपको पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं है जो उस फैसले को इम्प्लीमेंट कर सकता कि फौजी अदालत का जो फैसला है उसके खिलाफ रिव्यू किया जा सकता हो या उसको जो है वो रिकंसीडर किया जा सकता हो। हाँ। उसके लिए ये लेकर आए हैं, ऑर्डिनेंस लेकर आए। उस वक्त कोरोना की सूरत हाल थी, असेंबली का सेशन नहीं चल रहा था, जो ये बार बार कहते हैं, और जब कोई ऑर्डिनेंस आता है तो वो पब्लिक एट लार्ज का डॉक्यूमेंट बन जाता है, वो किसी से छुपाया नहीं जाता, नहीं छुपाया जाता। लेकिन फरूख साहब बात सुने, ये मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है ना, ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं ना। सुन ले जी। नहीं, देखें बात ये है, हाई प्रोफाइल की बात नहीं है। जहां पर इतने समझदार कानूनदान पार्टियों के अंदर मौजूद हों और वहां पर जो है वो ये कहा जाए कि हमें इस फैसले की समझ नहीं आई, क्या ICJ का फैसला जो है वो तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं पढ़ा, लीडरशिप ने नहीं पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो फिर मैं समझता हूं कि ये इनकी कम इल्मी है, ये इनकी बहुत अच्छी बात है कानून से, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करना था। मुझे जो कानूनी हवाले दे रहे हैं मुझे बहुत पसंद आ रही है आपकी बात, और यही मैं उम्मीद करती थी आपकी जमात में भी कोई कानूनी तौर पे उस वक्त जब गए तो वही पॉइंट लेते हैं ना, वही लाइन लेते हैं आप लोग। मैं देखें मैं अब उस पर जाना चाहता हूं, फोकस मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं ना। बात यह है कि जो उस वक्त सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अलग थे कि मोदी साहब जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं 100 लोगों के साथ, उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइजर अजीत देवल उनके साथ होते हैं। पाकिस्तान से तो वजारत खारजा का एक जॉइंट सेक्रेटरी भी उस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं होता, कम अज कम वो मियां साहब की और उनकी मीटिंग के नोट्स ले लेता। हमला जो है वो भारत के अंदर होता है, अभी सबूत भी नहीं आते, हम गुजरांवाला में मुकद्दमा दर्ज कर देते हैं। सुन लेना, नहीं मैं आपको हवाला दे रहा हूं, इवेंट्स मुख्तलिफ थे, आप उसको उसके साथ ना जोड़ें। यहां पर हमारे ऊपर जो है वो ICJ का एक फैसला आया, उसकी बाइंडिंग है। किसी ने जो है वो कुलभूषण को इनोसेंट नहीं करार दिया, जो बात कही गई कि NRO दे दिया गया, किसी ने ये नहीं कहा कि वो दहशतगर्द नहीं है, कोई उसको जो है वो आजाद करने नहीं जा रहा। मैं समझता हूं कि जो हमारे ऊपर एक आलमी अदालत की एक बाइंडिंग है, पाकिस्तान जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, बिल्कुल हम भारत की तरह रवैया इख्तियार नहीं करना चाहते। आज सुने ना, हाँ। आज सुन ले, आज मोदी की उन्हीं पॉलिसीज की वजह से, मोदी ना अफगान अमन प्रोसेस का हिस्सा है, मोदी ईरान से चाबहार से आउट हो चुका, लद्दाख के अंदर जो उनके साथ हो रहा है, जो नेपाल उनके साथ, नेपाल का साथ मामला सामने बदलती हुई डायनामिक्स का भी उसमें बहुत कुछ लेना देना है। ये तमाम तर चीजें जहां पर पाकिस्तान ने सुन ले जहां मारिया सुन ले, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि जहां पाकिस्तान ने, मौजूदा हुकूमत ने एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट की जिम्मेदारी अदा की, बेहतरीन खारजा पॉलिसी इख्तियार की, जिसके ये समराज सामने आ रहे हैं कि आज भारत जो है वो खित्ते के अंदर तनहा हो चुका है।
और दुनिया को चले- आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो मुतारफ चले करवाई फारूक गई साहब, है। ये आप मैं बेशक समझता इस हूं कि सारी हमने इस चीज चीज का को आगे लेके चलना है। चले अगर अगर और अगर बयानात देते वक्त हमें आपके ख्याल में आपकी जो जमात के अंदर लोग आपको ये बता रहे हैं कि जो तमाम खत्ते में तब्दीलियां हो रही हैं ये खान साहब की पॉलिसी की वजह से है, तो ठीक है, आप इस पे अगर आपको इत्मीनान है तो ठीक है। हमारी खारजा पॉलिसी की ये कामयाबी है, मैं ये समझता हूं। और बात ये है कि बहुत अरसे से जो है वो मोदी और भारत जो है वो अपना तसलसल इन ममालिक के अंदर बढ़ा रहा था ताकि पाकिस्तान को तनहा कर सके। अच्छा। लेकिन आज खुद जो है वो उस गड़ा जो पाकिस्तान के लिए खोद रहा था, जो उस गड़े के अंदर खुद गिरा हुआ है। आज जो भारत के अंदर आवाजें उठ चले रही सर, हैं, ठीक है, उनका भी उनको सामना है। मेरा थोड़ा तो सा मैं ये इख्तिलाफ समझता है हूं ना कि आपसे। हाँ। हमें इन हसास मामलात पे गुफ्तगू करते वक्त बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे संजीदगी का आखिरी सबूत सवाल देना इसी चाहिए हवाले से पूछना और है उसके फारूक ऊपर आपसे। जो है वो गौर व फिक्र कर लेना आखिरी चाहिए। सवाल ये कि यही हसास मामला है, 55 दिन चले आपके पास, आप कहते हैं नहीं हो सका। आप लोगों ने आज कहा कि जी इससे प्रीवियस हुकूमतें ऑर्डिनेंस ले आती थी, वो बताती नहीं थी। अब हमें तो प्रीवियस हुकूमतों वाला तो नहीं ना यहाँ पे दोबारा तरीकाकार, हमें तो पीटीआई की तरीकाकार के ऊपर जाना है कि भाई ये यहाँ पे इस इशू पे सबको कंसेंसस के साथ बिठाएंगे ताकि ये जो 2-3 दिन हमने डिबेट्स किए पार्लियामेंट के अंदर, ये पहले बातें तय हो सकती थी। ये पॉलिटिकली अब जो उसका आप कर रहे हैं वो अब आप जो हैं आप इससे ये ना करना पड़ता आपको। देखें मारिया, बात यह है कि अगर उस ऑर्डिनेंस को जो है वो पढ़ लिया जाता तो उस ऑर्डिनेंस के अंदर कोई ऐसी चीज ही नहीं लिखी थी जिसका आज फरोग नसीम साहब ने भी बड़ा वाज़े हवाला दिया है। हम पार्लियामान के अंदर उस चीज को ले आए हैं। अब मुझे आप बताएं कि जिन लोगों ने ये बातें की हैं कि उसको एनआरओ दिया जा रहा है, मुल्क से भगाने की कोशिश की जा रही है, इस किस्म की बेशुमार बातें बिल्कुल हुई। गलत जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो मामूली आदमी नहीं है ना, सुन लें। हाँ। पार्लियामानी लीडर है नून लीग के, वहां पर अपोजिशन लीडर का रोल भी प्ले कर रहे हैं। जब वो इस किस्म की गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स देंगे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से, तो यही स्टेटमेंट्स का भारतीय टीवी चैनल्स पे भी चलती हैं और यही स्टेटमेंट्स फिर जो है वो भारत लेके जाता है आईसीजे के अंदर, जो जहां वहां पर दिखाते हैं कि देखें जी वहां पर ये लीडरशिप कह रही है और जो है वो गवर्नमेंट का जो स्टेट का वकील है वो ये बात कह रहा है। चले मुझे ब्रेक पे जाना है।